दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में एक ब्यूटी पार्लर के अंदर बड़ी वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े का महिला पर 10 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद न सिर्फ पार्लर में तोड़फोड़ की गई बल्कि महिला से नकदी भी लूट ली गई। मामले ने अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह तस्वीर राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 के ओपन अपार्टमेंट की है, जहां 7 अक्टूबर को चल रही एक ब्यूटी पार्लर में अचानक 4-5 पुरुष और 7-8 महिलाएं घुस आईं। हमलावरों ने पार्लर चलाने वाली महिला पर बेरहमी से हमला कर दिया। कुर्सियां, शीशे और ब्यूटी प्रोडक्ट सब तोड़ फोड़ दिए। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उससे 8 से 10 हजार रुपये नकद भी छीन लिए गए। हमले के बाद जब महिला शिकायत लेकर शाहबाद डेयरी थाने पहुंची तो वहां की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। महिला का कहना है कि हेड कांस्टेबल सचिन ने उस पर दबाव बनाया कि वह कोई शिकायत न करे। इतना ही नहीं, जब वह एसएचओ से मिली तो उल्टा उसे ही आरोपी बना दिया। एसएचओ ने कहा, लड़की भगाने वालों की पिटाई तो होती ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सूर्यवंशी। जो पीड़िता है इनके साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, 10-12 साल से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, जिस तरीके से जो इनका आरोप है कि कुछ लोगों ने इनको मारा है, कहाँ तक ये ठीक था? क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे ये पता चला, इन्होंने ये बोला कि मेरे पार्लर में जो लड़की जॉब इवन सीखने आया करती थी पार्लर, तो वो जब वो सीखने आती थी तो रेगुलर मैं भी कई बारी आकर गई हूँ, वो बहुत अच्छा सीखती थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ चलते हालातों के हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या है, क्या नहीं चल रहा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। जब अच्छा, 7 तारीख के बाद से अब तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हालांकि इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जैसा हमने भी तस्वीरों में देखा है। क्या कहेंगे, दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी लापरवाही ये है? बहुत बड़ी लापरवाही है और फिर इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। 24 साल की लड़की को भगाने का इनका कोई हाथ नहीं हो सकता। 18 साल के बाद लड़की खुद मर्जी से कुछ भी कर सकती है। जब उसके माँ-बाप नहीं रोक सकते तो हम तो कोई बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं है उसके लिए। अभी हमने वीडियो में भी देखा कि लड़की ने खुद आके कहा है कि मतलब मैं अपनी इच्छा से गई हूँ, फिर भी पुलिस इनको तंग कर रही है। ये बहुत गलत है और इसके चलते कुछ हम लोगों ने बहुत अप्रोच की कि कहीं से भी बात बने। किसी ने बोला यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, डीसीपी के ऑफिस लगाओ, सीएम विंडो पे दो, सब कुछ करके देख लिया लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया इनके लिए। ये बहुत गलत है। ठीक है, चल रहा है। किस नाम से है आपका पार्लर? एंजल ब्यूटी पार्लर। अच्छा, क्या हादसा हुआ है आपके साथ? भैया मैं एक काम कर रही थी पार्लर का। एक्चुअली क्या उस टाइम पे करवा चौथ का टाइम था, 2-3 दिन पहले की बात है, 7 तारीख की, 10 तारीख का करवा चौथ था। तो मैं जैसे काम कर रही थी, एकदम से अचानक से ही लड़के आए, 4 से 5 लड़के आए, उन्होंने एकदम से मेरे पे मारा-मारी शुरू कर दी, हाथ-पैर। और मैंने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया हस्बैंड को फ़ोन करने के लिए, उसने एक लड़के ने मेरा फ़ोन छीना और मुझे बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी। मतलब मैं बता नहीं सकती क्या-क्या बोला। और बस मेरा फ़ोन छीन के ले गए और मेरे को मार-पीट करके उसके तुरंत ही एकदम पीछे-पीछे से ही 8-10 औरतें आती हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा। मेरे कस्टमर भी थे यहाँ पे, कोई ब्लीच लगा के बैठा था। मतलब अब पार्लर में तो हर तरीके से बैठते हैं, किसी भी सिचुएशन में बैठे हुए थे, लड़के एकदम से आए, उसके बाद औरतें, बहुत बदतमीज़ी की उन लोगों ने फिर मेरे साथ में। अच्छा, ये जो लड़के या जो भी लोग आए थे, ये लोग कहाँ से आए थे और क्यों इन्होंने आपको मारा? सर ये पीछे रहते हैं 902 फ्लैट नंबर में। तो मेरे पास एक लड़की शिवानी जो सीखती थी, और भी लड़कियां सीखती है मेरे पास, एक वो ही नहीं थी। तो सुबह में जैसे कि मैंने कस्टमर का आने का टाइम था तो वो आई पार्लर, साथ संडे के दिन आई उससे पहले। तो वो यहाँ से चली गई। अब जो भी है मुझे नहीं पता, छुट्टी के टाइम पे वो अपने घर चली गई। फिर अब वो बाद में मुझे पता चला उसने कोर्ट मैरिज कर ली या जो भी कर ली, मुझे भी बाद में ही पता चला। तो उसके घर वाले मतलब सारा ब्लेम मेरे पे डाल रहे हैं कि मैंने ऐसा करवाया, मेरा हाथ है उसमें। भला 24 साल की लड़की थी, वो अपनी मर्जी से उसने की। अब मैं क्यों कौन होती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ 2 से ढाई घंटे रहती थी, बाकी तो अपने घर में ही रहती थी ना। तो तो वो आपको सारा, चोटें भी आई हैं हाँ इसकी वजह बहुत से? मारा है मुझे, बहुत चोटें आई हैं अभी भी। और मेरे, आपका मेडिकल हुआ है इसमें हाँ में? जी, हाँ जी भैया। ठीक है, कहाँ-कहाँ चोटें आई हैं? कितनी गंभीर चोटें आई हैं? चोटें तो बहुत ज़्यादा लगी थी। उन्होंने ये पूरा गले पे, बैक पे बहुत गंदी तरह लात घुसे मेरे यहाँ, छाती पे भी उन्होंने लातें मारी थी। मैं होश में ही नहीं थी, मैं तो यहाँ गिरी पड़ी थी। मुझे तो सदमा सा लग गया था कि आखिर हुआ ही क्या है मेरे साथ। उन्होंने प्राइवेट पार्ट पर भी मेरे लात मारी थी, बहुत गंदी तरह से, बहुत किसने गंदा मारी थी? नसीब। लड़के थे, लड़कों ने किया। फिर उसके बाद औरतों ने बाल पकड़ के खींच के मुझे यहीं यहीं पार्लर में आप बहुत उन्हें मारा। पहचानते हैं? हाँ, मैं बाय फेस सबको जानती हूँ, बट नाम मैं सिर्फ़ उसका जानती हूँ, हिमांशु। उसके भाई का, एक्चुअली मुझे उसके भाई का भी नाम नहीं पता था, वो भी मुझे थाने में ही जाके पता चला। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट की?
मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, उन्होंने उस टाइम पे तो बोल दिया कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ना उन्होंने कंप्लेंट लिखी, नहीं लिखी, मुझे नहीं पता, लेकिन और हमने बोला कि फिर हमारी कंप्लेंट दे दो, तो कह रहे कि सुबह देंगे, उसके बाद हमें हफ्ते 15 दिन तक ऐसे ही घुमाते रहे कि रिसीविंग नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ऐसे करके हूँ नहीं कि छुट्टी पे हूँ, मैं हूँ नहीं, ऐसे करके। और उसके बाद फिर जब अभी मैं तक आप लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है? नहीं, मेडिकल रिपोर्ट भी उन्हीं के पास है, सचिन सर के पास। अच्छा, फिलहाल आप आला अधिकारियों से मिले हैं इस बारे में, जो सचिन जी ने नहीं एफआईआर अभी तक दर्ज की है? हाँ, मैं एसएचओ साहब से मिली थी, उन्होंने भी यही बोला कि ये कोई तुम्हारी कंप्लेंट थोड़ी आई, तो तुम्हारा तो ऐसे थोड़ी होता है, तुम कुछ भी लिखवा दोगे, तुम्हारे पैसे चले गए, तुम्हारा फ़ोन चला गया। मैंने तो रियल में वही लिखवाया जो मेरे साथ हुआ, जो रियलिटी है मैंने वही लिखवाई। अगर झूठ होता तो मैं लाखों का लिखवाती ना कि मेरा इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन 8 से 10,000 रियल में मेरे गले में थे, मैंने वही लिखवाए हैं। अगर मुझे पैसे से भी कोई मतलब नहीं है, बात पैसे की नहीं है, मैं पैसे और कमा लूँगी, ठीक है? 8-10 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है मेरे मान-सम्मान की, जो मैंने 8-10 सालों में यहाँ पे अपनी जो रेपुटेशन बना रखी थी, मेरी बिल्कुल ऐसे खराब कर दी है। इतनी गंदी तरीके से लोग मुझे देखते हैं कि हाँ, पार्लर वाली का हाथ था, मतलब पार्लर होना कोई गुनाह थोड़ी है। तुम सबकी औरतें भी तो यहाँ पार्लर में ही आती हैं करवाने के लिए, हैं? पुलिस वाले भी यही कि पार्लर तो है ही बदनाम, पार्लर तो, अरे भाई सब पार्लर एक जैसे नहीं होते। तो ये जो आपका सर, पार्लर है, ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के हाँ लिए या जी, दोनों के लिए? ओनली ओनली लेडीज़। ओनली लेडीज के हाँ लिए जी, है। हाँ जी। तो फिर किस वजह से ये आपको जो है इस तरीके से मुझे पुलिस परेशान कर रही है कि ये आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं कर रही, क्या वजह नजर आ रही बार-बार यही बोलते हैं कि तुमने किसी का बच्चा भगा दिया, तुमने किसी की लड़की भगा दी और तुम अपना इंसाफ माँग रहे हो। मार दिया तो क्या हो गया? लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं इस उसमें, मार दी तो फिर मतलब उल्टा मुझे ही धमका के भगा दिया जाता है वहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इसी उसमें थी ना कि आज तक मैंने उस टाइम पे हाथ मैं भी चला सकती थी। अपने फैमिली वालों को मैं भी बुला सकती थी। उनसे ज़्यादा मार-धाड़ करने वाले मेरे घर में भी है। लेकिन मैं तो इसी उसमें थी ना कि मैं तो कानून का सहारा लूँगी। लेकिन नहीं, मेरी तो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और सच में आज मेरा ना पुलिस वालों से बिल्कुल विश्वास हट चुका है। अगर पुलिस वाले तभी सुनेंगे तुम्हारी, या तो तुम्हारी अप्रोच अच्छी हो या तुम्हारे पास पैसा हो। है? आपको क्या गरीब, लगता है आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है और उनका फेवर कर रही है पुलिस, ऐसा मानते हैं आप? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जब मेरी मेरे खिलाफ वो उल्टा मुझे ही गुमराह कर देते हैं कि है नहीं या वो नहीं है या तुम कुछ भी लिखवा रहे हो। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो। अब कुछ तो होगा जो मेरी नहीं सुनी जा रही है, या तो मैं शायद पैसा नहीं दे पा रही या फिर मेरी कोई अप्रोच नहीं है या जो भी है, पर मैं नहीं नहीं मेरे को कोई वही वही है ही नहीं कि वो सुन रहे हैं किसी बात में मेरा। पीड़ित महिला और उसके परिवार अब न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले में स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़ा हो गया है। एक और महिला पर हमला, दूसरी ओर पुलिस की संदिग्ध भूमिका। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है।